आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांग खेल परिसर। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में शुरू की गई विशेष श्रृंखला के अंतर्गत इस बुलेटिन की शुरुआत सांप्रदायिक सद्भाव पर बापू की बात से करते हैं। बापू ने पश्चिम बंगाल के सोदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से संप्रदाय सद्भाव बनाए रखने और एकजुट रहने की अपील की थी। हिंदुस्तान एक है और भूगोल उसकी एक बनी है और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्चुअली आयोजित होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन की थीम है, हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा और ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। ये आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में श्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से सीधा संवाद करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को वर्ष में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना की तर्ज पर ही मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किश्तों में 4,000 रुपए सम्मान निधि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इस प्रकार हर किसान को अब प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपए की सम्मान निधि प्राप्त होगी। वहीं गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री प्रदेश के 1,71,223 उद्यानिकी किसानों को 100 करोड़ 61 लाख रुपए की फसल बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ करेंगे। ये राशि खरीफ 2019 एवं रबी 2019-20 की है। राशि का अंतरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के नवीन तकनीक की M3 मॉडल की ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया कि M3 मशीनें M2 से बेहतर हैं। पहले M2 मशीनों के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट के साथ 4 बैलेट यूनिट ही जोड़ सकते थे, लेकिन अब नई मशीनों में 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मशीनें नोटा सहित 384 अभ्यर्थियों तक के लिए सक्षम है। इसके अलावा इस बार अभ्यर्थियों को ई नामांकन भरने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न सामाजिक उत्थान से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। इसी के तहत रतलाम रेल मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। 30 सितंबर तक मनाए जा रहे पखवाड़े में डीआरएम से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक हर रेलकर्मी और उसके परिवार श्रमदान के साथ न केवल रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी और आसपास के स्थल को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुटा है, बल्कि अभिनव पहल करते हुए कचरे और अनुपयोगी सामग्री को अन्य स्वरूप भी दिया जा रहा है। डीआरएम विनीत गुप्ता ने आकाशवाणी से चर्चा में बताया कि यहां पहली बार स्पीड बैग प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत यात्रियों को न्यूनतम दरों पर रेलवे स्टेशनों पर स्पीड ब्रेक दिए जाएंगे। हम लोगों ने इसको जैसे प्लान किया है कि पूरे 15 दिन हम अलग अलग तरह के एक विशेष सफाई अभियान अलग अलग एरियाज में चला रहे हैं। जैसे कि एक दिन हम स्वच्छता जागरूकता फैला रहे हैं सभी कॉलोनीज में, स्टेशन पे। फिर एक दिन हमने स्वच्छ स्टेशन के लिए दिया हुआ है, जिसमें सारे स्टेशन पे श्रमदान करके हम सफाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ ट्रैक
स्वच्छ परिसर, रेलवे कॉलोनी, हेल्थ यूनिट सब में हमने डिवाइड कर दिया है पूरा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांग खेल परिसर स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कल वर्चुअल लिंक के माध्यम से और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित राज्य सरकार के मंत्रीगणों ने मौके पर मौजूद रहकर दिव्यांग खेल परिसर एवं रिसोर्स सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांगजन खेल परिसर एवं रिसोर्स सेंटर का निर्माण दिव्यांगों के कल्याण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। करीब 14 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 170 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसमें बिना भेदभाव, बिना दबाव, अभाव और प्रभाव के सीखने और समाज के प्रत्येक वर्ग क्षेत्र तक ज्ञान पहुंचाने की लकीर से हटकर अपने स्वरूप के राष्ट्र केंद्रित एकात्म भाव से युक्त उपाय है। श्रीमती पटेल कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौतियों एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित वेबिनार को राजभवन लखनऊ से संबोधित कर रही थी। वेबिनार का आयोजन मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर जिले के सांवेर में लगभग 3055 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से सांवेर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत के उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के तहत होने वाले विकास कार्य भी शामिल हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने रायसेन जिले के गैरतगंज में 20 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं गुना जिले के बमोरी में 640 करोड़ रुपए के राशि के विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। प्रदेश में 16,208 मेधावी विद्यार्थियों के खाते में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 40 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अंतरित की। निवाड़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 12वीं कक्षा में 80% से ऊपर अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों के खातों में 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि जमा की गई। उधर छतरपुर जिले में 1,294 विद्यार्थियों के खाते में लैपटॉप क्रय के लिए राशि अंतरित की गई। सीहोर, नीमच, शिवपुरी, छिंदवाड़ा सहित सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से करीब 93,238 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह सक्रिय प्रकरणों की संख्या 22,000 के आसपास बनी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 445 नए प्रकरण सामने आए। वहीं धार में 71 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 2,140 हो गया है। सतना जिले में 34 नए मरीज मिले हैं। वहीं पन्ना में 9, ग्वालियर में 151, खंडवा में 24, शिवपुरी में 22, नीमच में 7, सीहोर में 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर राजधानी भोपाल में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्राइवेट डॉक्टर घर पर जाकर विजिट कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने 10 से ज्यादा डॉक्टरों के मोबाइल नंबर जारी किया गया है। मरीजों को इसके लिए 750 रुपए का भुगतान डॉक्टर को करना होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना जिले के सुरजनपुर पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कामों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। डिंडोरी में पोषण पखवाड़े के तहत कल नेवसा गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कम वजन वाले बच्चों को पोषण आहार वितरित किया गया। शिवपुरी में कल कोलारस विधायक ने पेयजल परीक्षण और स्वच्छता पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल खंडवा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांग खेल परिसर। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते सुनिए बापू का प्रिय भजन।
दुखे उपकार